सुनिएगा। इसीलिए संतों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांट दिया है। हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है, ध्यान से सुनिए। हमारी आयु है 100 वर्ष की। कलयुग में 100 वर्ष की आयु लोगों की है। कभी कभी लोग 120 वर्ष भी जीवित रह लेते हैं। आपके ही गांव घर में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 100 वर्ष से पार हो रहे होंगे, जीवित हैं वो। और बहुत ऐसे भी होंगे जो 60, 70 वर्ष, 40 वर्ष की उम्र में ही चल बसे। तो 100 वर्ष की आयु कम से कम हमारी कलयुग में मानी गई है। 100 वर्ष में क्या होता है कि हम 50 वर्ष सोकर बिताते हैं। मैं दिन रात मिला के तो 100 वर्ष है ना, तो 50 वर्ष तो सो के बिता दिए, बचा 50 वर्ष। उस 50 वर्ष में हमारे कुछ बचपना में, यानी हम जब बच्चे रहते हैं, हम पालने पोषने वाले माता पिता, तो हम बचपन में बिता देते हैं। कुछ बड़े होते हैं तो पढ़ाई लिखाई में बीत जाती है। फिर शादी होती है, शादी में बाल बच्चे पैदा करो, धन कमाओ, घर बनाओ, द्वार बनाओ, इसमें खत्म। और जब थोड़ी सी और उम्र बढ़ती है तो रोग पकड़ लेता है हजारों। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। हमारे आयु को 4 भागों में संतों ने बांटा है, ध्यान से सुनिएगा। 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण ब्रह्मचारी रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में खूब ध्यान देना चाहिए, खूब पढ़ो लिखो। 25 से 50 वर्ष की उम्र जब हो जाए, 25 वर्ष से पार होने लगे तो शादी कर लेनी चाहिए। 25 वर्ष की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष शादी करके 25 से 50 वर्ष के बीच में बाल बच्चे पैदा करो, धन कमाओ, जितना हो सके खूब बनाओ। 50 वर्ष के बाद बाल बच्चे भी होंगे तो उनकी शादी कर दो। उनकी शादी करने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी बहू के हाथों सौंप दो। और 50 वर्ष के बाद अब आपके अंदर कोई मोह माया नहीं रहना चाहिए। अब बच्चों को पूरी जिम्मेदारी दे दो, बेटा अब ये लो संभालो और हमें अब तीर्थ व्रत करने दो। तो 50 के बाद माताओं को, सबको चाहिए कि वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम होता है। वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी को हम साथ लेके रह सकते हैं, पर मोह माया में नहीं फंसना है। तीर्थ करो, अनेकों जगह शक्तिपीठ है, शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, सबका दर्शन करो, भजन करो, कीर्तन करो। तृतीय नार्जितम पुण्यम, तीसरी अवस्था में, अगर इस अवस्था में आपने पुण्य नहीं किया तो चतुर्थी किम करिष्यति। बुढ़ापा हो जाएगा, 75 वर्ष के बाद हाथ पैर काम करना बंद कर देगा, आंख से दिखेगा ही नहीं, दांत काम ही नहीं करेगा, तो फिर क्या दान करोगे, किस तीर्थ में जाओगे, कौन सा तीर्थ करोगे। हम अभी करके आए हैं, अभी हम गए थे 2 महीना पहले, वो एक दिन बता भी रहे थे, उत्तराखंड उत्तर काशी में केदारनाथ की इतनी चढ़ाई है कि अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जा रही है, नहीं चढ़ पाएंगे आप। और वहीं बहुत ऐसे भी लोग हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा जो लंगड़ हैं, पैर से चल नहीं जाता, वो देखे तो चढ़ रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे। 20-22 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है। और उसी प्रकार यमुनोत्री जी में है, 7 किलोमीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। मात्र 200 मीटर आप चलेंगे तो थक जाएंगे, बैठना पड़ेगा, फिर 10 कदम चलेंगे फिर बैठ। अब बताइए उस परिस्थिति में अगर आप बिल्कुल बुढ़ापे में यात्रा करने जाओगे, धाम करने जाओगे, तो कैसे कर पाओगे। बुढ़ापे में लोग गौदान करते हैं, आंख से दिखता नहीं, हाथ काम नहीं करता, मरने लगते हैं तो कहते हैं बेटा हमको गौदान करा दो। अब बेटा भी कंजूसी कर बैठता है, जो सबसे गया गुजरी गाय होती है, बछड़िया होती है, उसी को खरीद के लोग लाते हैं।